नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये चेक करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्यों वो आपकी तरफ आकर्षित हुए, क्यों वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उन्हें आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है, आपकी कौन सी क्वालिटी आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती है, आपकी कौन सी खूबी, आपकी कौन सी चीज, आपकी कौन सी क्वालिटी आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो हम देखेंगे। पहले डाइस के जरिए उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हो, उस पर्सन का नाम ले लीजिए और देखिए इस वक्त आपको कैसा फील हो रहा है। आप इस वक्त अपने पार्टनर को 3 बार नाम लेकर याद कीजिए और आप देखिए जब आप उनको याद करते हो तो इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है। आपको खुशी हो रही है, रोने का मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, उनसे मिलने के लिए दिल तड़प रहा है। जो भी आपकी फर्स्ट इंट्यूशन आपको होगी वही आपके पार्टनर की करंट फीलिंग होगी आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। बात करना चाहते हैं आपसे, बात नहीं हुई है कितने दिनों से, ब्लॉक किया हुआ है या तो नो कांटेक्ट है, या तो ऐसे ही कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन इतनी बातचीत नहीं हो रही है। रीजन, कभी कभी बात हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो फिर नहीं होती है, तो कितने दिन ऐसे ही चले जाते हैं। अगर कभी बात हो जाती है तो ऐसे ही हो जाती है, अगर नहीं होती तो कितने दिन ऐसे ही चले जाते हैं। मतलब कि ऐसा फिक्स नहीं है कि रोज बात होती ही है, कभी होती है कभी नहीं होती है, कभी आप बिजी होते हो कभी वो बिजी होते हैं, या तो कभी अ, अंदर से ही मन नहीं करता है कि अभी बात नहीं करनी है, तो ऐसी वाली एनर्जी हो सकती है। अ, या तो आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसा लगता है कि जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहते हैं, दोनों ही जैसे कि कुछ छिपा रहे हो एक दूसरे से, दोनों ही जैसे कि क्लैरिटी नहीं दे रहे हो एक दूसरे से। तो जो भी है सिचुएशन, बात करना चाहते हैं, उनकी ये डिजायर है। बात कितने दिनों से बात नहीं हो रही है तो बात करना चाहते हैं। और आपके लिए काफी, उनको लग रहा है कि आजकल आप बहुत बदल गए हो, कुछ चेंज, आजकल कुछ बदला हुआ है आप दोनों के रिश्ते में। आजकल आप कुछ बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, ऐसा उनको फील हो रहा है कि ये रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा है। इस रिश्ते में पहले आप जितने एफर्ट लगाते थे, आप जितना इस रिश्ते में जान डालते थे, अब आपने इतना इंटरेस्ट लेना थोड़ा सा कम कर दिया है, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा दोनों ही कंफ्यूज हो कि क्या चल रहा है। एक दूसरे को आप बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ में हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनको आप अभी समझ नहीं पाए हो। कभी कभी साथ रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको, कभी कभी सालों लग जाते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि अभी हम उनको समझ ही नहीं पाए, अभी उनके वो चाहते क्या है, उनके मन में क्या है, अभी कुछ समझ ही नहीं आया। तो कंफ्यूजन बहुत है, प्यार भी है, कितने टाइम से साथ में रह भी रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी उनको पूरा नहीं समझ पाए, अभी पूरा उनको जान नहीं पाए है कि आखिर वो चाहते क्या है, उनके दिल में क्या है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा ही बना रहता है। तो वैसी वाली फीलिंग है आपके लिए। आपको बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कह कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनका माइंड सेट ही ऐसा है।
कभी कभी बचपन से ही हमारा ऐसा, हमारी परवरिश ही ऐसी होती है, ऐसे माहौल में सबके घर की अलग अलग परवरिश होती है, सबके घर का माहौल अलग होता है, एटमॉस्फियर अलग होता है, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ बहुत। तो उनका माइंड सेट ही ऐसा है कि बताना नहीं है, किसी को कहना नहीं है, ऐसी वाली उनकी फीलिंग है। तो चाहते बहुत है लेकिन उनको इतना खुल के बात करना ये सब नहीं आता है। और किसी थर्ड पर्सन को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन है। या तो कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप एक दूसरे के हो नहीं पा रहे हो, थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो आप दोनों ही अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, या तो कोई और आप दोनों के बीच में है। जो भी है, थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस बारे में वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है कि शायद आप नाराज ना हो जाओ, कहीं आपको बुरा ना लगे। तो इसी वजह से वो कहते भी नहीं है और बात को टाल रहे हैं कि छोड़ो, जाने दो, बात ही नहीं करनी। कभी कभी ऐसा लगता है कि बात करेंगे तो उनको शायद बुरा लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि बात ही नहीं करते हैं। कुछ कहना ही नहीं है, कुछ क्लैरिटी भी नहीं लेनी है, और बस ऐसे ही चुप हो जाते हैं। तो वैसी वाली एनर्जी है, कुछ डाउट है उनके मन में थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को लेकर। पर उनको लगता है कि अगर वो आपसे कुछ पूछेंगे तो शायद आप नाराज हो जाओगे, तो इसी वजह से वो बात को टाल रहे हैं। ये है उनकी एनर्जी आज की। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं आखिर कौन सी चीज उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, कौन सी आपकी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ये देखते हैं। एक तो आपका इनोसेंट और इमोशनल नेचर उनको बहुत ही पसंद आया। वो थोड़े से रूडी, थोड़े से जिद्दी, थोड़े से गुस्से वाले, थोड़े से स्ट्रांग हो सकते हैं। तो उनको आपका ये जो प्यारा सा और इनोसेंट, और आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो, तो उनको आपका नेचर बहुत ही अट्रैक्ट किया। उनको लगा कि ऐसा भी इंसान लाइफ में होता है। उन्होंने कभी ऐसी सॉफ्टनेस कभी किसी इंसान में नहीं देखी। आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है, एक आप हम्बल पर्सन उनको लगते हो, तो उनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। उनसे आप बिल्कुल अपोजिट हो। वो जितने गुस्सैल, अकड़ू, जिद्दी, आ, ऐसे उनका नेचर है, तो आप उससे बिल्कुल अपोजिट हो। आप बिल्कुल ही उनसे अलग ही इंसान हो। तो उनको लगता है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नेचर किसी का कैसे हो सकता है। तो एक तो आपका नेचर उनसे बिल्कुल अपोजिट है, इसी वजह से उनको आपका नेचर बहुत ही, आपके नेचर की तरफ वो बहुत ही अट्रैक्ट हुए। और दूसरा कि आप अपने में खुश रहते हो, आप प्यार करते हो और आप एफर्ट भी लगाते हो, लेकिन आप कभी किसी चीज के पीछे भागते नहीं हो। जिसको रहना है रहे, अगर ना रहना है तो भी उनकी मर्जी। तो आप कभी उनके पीछे भागते नहीं हो, कभी चीजों के पीछे भागते नहीं हो, और आप अपने में खुश रहते हो। तो ये बात आपकी उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है कि आप कभी लेट गो कर देते हो, छोड़ देते हो चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हो। तो ये आपका नेचर उनको बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा उनको आपका फेस बहुत ही अच्छा लगा। आप उनको, आप दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हो। सबसे ज्यादा उनको आपका चेहरा, आपका जो लुक्स है, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एक अजीब सा खिंचाव वो आपके लिए फील करते हैं। आपसे एक दिल से जो प्यार की जो एक बारिश है, प्यार की एक जो लहर है, वो आपको देखते हैं तो एक प्यार की लहर जैसे उनके मन में बहने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे। उनको आप में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो एक तो आपका नेचर, आपका लुक्स उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपका बोलने का अंदाज, आपका बातचीत करने का अंदाज, आपका वो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है।
अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अगर बात करें तो उनको आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा, मेल फीमेल दोनों के लिए ही, तो आपके पार्टनर को आपके लिप्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, आपके लिप्स उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वो जब भी आपको देखते हैं तो उनका ध्यान आपके लिप्स के ऊपर होता है, आपके लिप्स बहुत ही सेक्सी, बहुत ही रोमांटिक उनको लगते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा आपके लिप्स है, आपकी आईज, आपकी आंखें, आपकी स्माइल उनको बहुत ही ज्यादा सेक्सी, बहुत ही कातिल, और बहुत ही आपकी जो स्माइल है वो बहुत ही उनको अच्छी लगती है, उनके दिल को छू जाती है। आप जब मुस्कुराते हो तो आपकी जो स्माइल है वो उनके जहन में चौबीसों घंटे रहती है। अगर एक एक बार आप उनके तरफ देखकर मुस्कुरा देते हो तो आपका चेहरा चौबीसों घंटे उनके जहन में चलता ही रहता है, तो उनको आपका स्माइलिंग फेस बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और जो आप आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशंस है, आप जो इशारे करते हो, कभी इशारों में आप उनसे जो बातें, जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप में जो कपल होते हैं तो वो लोग इशारों में ज्यादा बातें करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता लेकिन उन लोगों को समझ में आता है सब कुछ। तो आप उन इशारों में उनसे जो कभी बातें करते हो, कुछ इशारे करते हो, आप लोगों का कोई ऐसा कोड वर्ड हो सकता है, कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक बातें, कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक वर्ड, कोई स्पेसिफिक ऐसे एक्सप्रेशंस, इशारे, आप दोनों के कोई ऐसे कीवर्ड कोड वर्ड हो सकते हैं। तो उस तरह जैसे आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हो, जैसी तरह आप उनसे इशारों में बातें करते हो, तो उनको आपका वो अंदाज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आपका रोमांटिक अंदाज, आपका प्यार करने का अंदाज, और आप जिस तरह उनको स्पेशल फील करवाते हो, आप जिस तरह उनकी केयर करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आपकी ये चीज उनको बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। उनको उनको ऐसा लगता है कि जितना आप उनकी केयर करते हो उतना आज तक और किसी ने उनकी केयर नहीं की है, और किसी ने उनकी, और आप उनकी जितनी तारीफ करते हो, दिल से तारीफ करते हो, और हमेशा ही मैं हमेशा ही रीडिंग में कहती हूँ कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसके अंदर जो अच्छी खूबी है, उनकी जो अच्छी क्वालिटी है, उनकी हमेशा ही आप तारीफ करो, क्योंकि तारीफ सुनना अच्छा लगता है, सामने वाले को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, और काफी पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप में काफी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम बिल्कुल सही जगह पर हमने दिल लगाया है, बिल्कुल सही जगह पर हमने अपने इमोशंस लगाए हैं। कभी कभी सामने वाला टूट जाता है आपके लिए, आपको खुश करने के लिए, लेकिन आप कभी दो प्यार के शब्द भी उनको नहीं कहते हो। वो आपके लिए कितना एफर्ट करता है, जो भी वो आपके लिए करते हैं, कभी आप उनकी तारीफ नहीं करते हो, कभी आप उनको थैंक यू नहीं कहते हो, या तो प्यार में थैंक यू की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल से आप कभी उनकी जो अच्छी क्वालिटी है उनकी तारीफ करो, तो उनको काफी मोटिवेशन मिलता है, और जो आप दिल से जो उनके लिए अच्छी बातें कहते हो वो जिंदगी भर याद रहती है। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे दो तो वो शायद कभी याद करे, कभी भूल भी जा सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए दो अच्छे शब्द कहोगे तो वो शब्द जिंदगी भर उनको याद रहेंगे। तो ऐसा झूठी मूठी तारीफ मैं करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो उनकी अच्छी क्वालिटी है तो दिल से उनकी तारीफ करो, जो भी उनके अंदर, सबके अंदर कुछ खास क्वालिटी होती है, किसी का बात, किसी की आवाज अच्छी होती है, किसी की आंखें अच्छी होती है, किसी का नेचर बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, काफी हेल्पफुल होते हैं, तो जो भी उनकी उनके प्लस पॉइंट है उनको आप तारीफ करो। तो आप जो उनकी तारीफ करते हो, आप उनको जो मोटिवेट करते हो, ये बात उनको बहुत ही ज्यादा आपकी अट्रैक्ट करती है कि आप दिल से उनकी कदर करते हो। क्योंकि हम प्यार में स्टार्टिंग में तो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कदर भी करते हैं, फिर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे एक दूसरे की इतनी कदर भी नहीं करते हैं और तारीफ भी करना छोड़ देते हैं। तो सामने वाले को पता नहीं लगता कि आपको ये अच्छा लगा नहीं लगा। आप जब किसी की तारीफ
अगर किसी ने कोई सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई अच्छा सा सूट पहना है, कोई नया सा सूट, बहुत ही क्यूट, आपको लगता है कि ये सूट आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ये कलर भी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा जच रहा है, और आप अपने पार्टनर के सामने वो पहन के जाओगे तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करेंगे कि अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, कुछ भी अगर वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब कोई दिल से किसी की तारीफ करता है तो उनको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। जब आपके पार्टनर आपकी तारीफ करते हैं तो आपको भी सुनना अच्छा लगता है। तो वैसे कभी आप जब उनकी तारीफ करते हो, उनके लिए अच्छा बोलते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम कभी कभी स्पेशली मेल्स के लिए ये ज्यादा होता है कि फीमेल वो फीमेल्स के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उनको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता कि हाँ, वो तो करेंगे, ये तो उनका फर्ज है। तो कभी कभी हम प्यार लेना तो जानते हैं लेकिन बदले में प्यार देना भूल जाते हैं। उनके जो एफर्ट वो आपके लिए लगाते हैं, उनको अप्रिसिएशन करना हम भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है, उन्होंने किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ही आप उनके एफर्ट की आप परवाह करते हो, आपको उनके प्यार की वैल्यू समझ में आती है, आप उनके प्यार की वैल्यू करते हो, तो आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कभी कभी हम प्यार में पार्टनर को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, कभी कभी हमारी जो मर्जी ना हो उसके खिलाफ भी हम बहुत कुछ उनकी खुशी के लिए कर जाते हैं, लेकिन जब बदले में हमें इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड ना मिले तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने सही जगह पर अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं। तो आप अपने पार्टनर की एफर्ट की हमेशा ही आप कद्र करते हो, वैल्यू करते हो। आपके पार्टनर आपके लिए जो एफर्ट लगाते हैं उनकी आप कद्र करते हो, दिल से आप उनकी वैल्यू करते हो। तो आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि आप उनके प्यार की वैल्यू करते हो, उनके प्यार की कद्र करते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिलता, दो शब्द भी प्यार के अच्छे सुनने को नहीं मिलते हैं, तो इंसान जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो उनको आपका ये नेचर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो छोटी छोटी बातें, देखिए प्यार में कोई बड़े बड़े ताजमहल बनवाने की, चांद तारे तोड़ने की, बहुत महंगे लाखों करोड़ों रुपए के गिफ्ट देने की, या तो फॉरेन ट्रिप पे ले जाने की, ऐसे कोई बड़े बड़े कोई प्यार में इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। अगर छोटे छोटे एफर्ट भी आप प्यार में एक दूसरे के लिए लगाते हो तो भी आपका रिश्ता बहुत ही ज्यादा, आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो सॉलिड बन जाती है। तो प्यार को और ज्यादा एक दूसरे के करीब रहने के लिए, प्यार को और ज्यादा प्यार में बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए कोई बड़े बड़े से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे एफर्ट भी एक दूसरे के लिए आप लगाते हो, छोटी छोटी एक दूसरे को खुश करने के लिए आप करते हो, तो भी बहुत बड़ी बात होती है, तो भी आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे से चलता है। जरूरी नहीं है कि कोई महंगे तोहफे देकर ही आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सकते हो। एक अच्छी सी स्माइल देकर भी, एक अच्छा सा दिल से एक प्यारा सा उनको टच करके भी आप उनको एक बड़ा सा गिफ्ट दे सकते हो। तो आपकी ये जो छोटे छोटे एफर्ट आप जो प्यार में आप दिखाते हो, आपकी ये बातें उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि छोटे छोटे दिखने में तो छोटी बात होती है, लेकिन उस छोटी बात को समझने के लिए आपको अपने पार्टनर के दिल की गहराई तक उतरना पड़ता है, तब जाके आप उनकी छोटी सी बात को समझ पाते हो कि उनको खाने में क्या अच्छा लगता है, कौन सी उनकी फेवरेट चीज है, उनका कौन सा फेवरेट, उनको क्या अच्छा लगता है, कौन सा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। सारी ही बातें आप उनके बारे में जितना आप उनके दिल तक उतरोगे, जितना आप उनको दिल से चाहोगे,
जितना आप उनके दिल से कनेक्ट होंगे उतना ही आप ज्यादा उनको ये बातें होती छोटी जरूर है, लेकिन आप एक दूसरे को आप बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को आप एक दूसरे के लिए बांध सकते हो, प्यार आपका और ज्यादा गहरा होता जाता है। तो आपकी ये छोटी छोटी बातें आपके पार्टनर को बहुत ही अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि सामने वाला आपको कितना समझता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। आप किसी के लिए कुछ छोटा सा भी कुछ करो, लेकिन वो चीज भले ही दिखने में छोटी हो, किसी ने आपके पार्टनर ने कोई आपकी फेवरेट डिश बना दी हो, या तो कोई आपका फेवरेट सॉन्ग आपने बिना बताए ही उन्होंने आपको शेयर किया हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फेवरेट आपके कलर के कोई आउटफिट उन्होंने आपको गिफ्ट किए हो बिना आपके बताए। तो दिखने में ये सारी चीजें छोटी होती है, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि आप उनको कितना समझते हो, उनके लिए कितना स्पेशल हो, आप उनको कितना जानते हो, ये बात दिखती है। तो आपकी ये जो छोटे छोटे एफर्ट है वो उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ, और आपके लिए उनका प्यार जो है वो हर दिन बढ़ता जाता है। आप ये जो छोटे छोटे एफर्ट उनके खुशी के लिए करते हो, तो इससे आपके लिए उनका प्यार जो है वो हर दिन बढ़ता जाता है। उनको ऐसा लगता है कि चलो हमने बिल्कुल सही जगह पर अपने दिल को, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है। और आप हमेशा ही अपने पार्टनर की, अपने फ्रेंड के सामने, दूसरों के सामने आप हमेशा ही उनकी तारीफ करते हो, हमेशा ही उनको अप्रिशिएट करते हो। तो आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अपनी तारीफ सुनना सबको ही अच्छा लगता है। किसी को अपने बारे में गलत कुछ नेगेटिव सुनना किसी को भी पसंद नहीं आता। तो आप हमेशा ही अपने फ्रेंड के सामने, अपने दोस्तों के सामने, ग्रुप में हमेशा ही अपने पार्टनर को आप उनको अप्रिशिएट करते हो, उनकी तारीफ करते हो, हमेशा ही उनको सपोर्ट करते हो। हालात कैसे भी हो, लेकिन आप हमेशा ही उनको सपोर्ट करते हो, उनके फेवर में आप खड़े रहते हो। तो आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दुनिया से लड़के, घर वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे लड़के भी आप उनके लिए इनिशिएट लेते हो, उनके लिए स्टैंड आप लेते हो। तो ये बात उनको बहुत ही अट्रैक्ट कर जाती है कि आप अपने फिक्र ना करके आप उनके बारे में सोचते हो। और सबसे ज्यादा आपका प्यार करने का अंदाज उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एक दिल का रिश्ता वो आपके साथ, एक सोल लेवल कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं। एक अजीब सी केमिस्ट्री, एक आप दोनों की केमिस्ट्री ही बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आप दोनों की बॉन्डिंग ही बहुत ही स्टार्टिंग से अच्छी है। तो आप दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हो। आप बहुत ही दिल से उनको चाहते हो, दिल से प्यार करते हो। और आपका जो उनको सरप्राइज देने का अंदाज है, ये उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बिना कुछ कहे ही आप उनके दिल की धड़कनों को समझ पाते हो, उनकी बातों को समझ पाते हो, और आप हमेशा ही उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहते हो। तो आपकी ये बात उनको हमेशा ही अट्रैक्ट करती है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें उनको आप में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो एक तो आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको बहुत ही अच्छी लगती है। आपकी एक जो फ्रेग्रेंस है, आपकी एक जो खुशबू है, आपकी बॉडी की एक जो खुशबू है, एक जो महक है, वो उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है। जब भी वो आपके पास होते हैं, आपके करीब होते हैं, जब भी वो आपके क्लोज आते हैं, तो एक जो आपकी बॉडी की एक जो खुशबू है, एक जो फ्रेग्रेंस है, वो उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एक अजीब सी एक स्मेल,
खुशबू आपसे आती है तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उनका दिल जो है वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और आप दोनों का अब दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हो तो आप दोनों की जो एक बॉन्डिंग बनती है, एक आपका जो रोमांटिक अंदाज है उनको प्यार करने का, उनको प्यार दिखाने का आपका एक जो रोमांटिक अंदाज है वो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपका। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपका जो दिल है, आपका जो प्यार करने का अंदाज है, आपका जो प्योर हार्टेड दिल है, वो उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। क्योंकि हम जब किसी को प्यार करते हैं, तो इस प्यार की वजह से ही हम उसके लिए अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। उसका चेहरा देखकर हम किसी को हम किसी के लिए अट्रैक्शन फ़ील नहीं करते हैं, लेकिन हम उसके दिल को उनके साथ एक जो लगाव हमें हो जाता है, एक जुड़ाव हम फ़ील करते हैं, एक दिल का रिश्ता फ़ील करते हैं, उसकी वजह से हम उनके लिए अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो वो आपको प्यार करते हैं, इसी वजह से वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। सिर्फ किसी का चेहरा देखकर या तो लुक्स वाइज किसी को देखकर हम किसी के प्यार में नहीं पड़ते, लेकिन प्यार हो जाता है, फिर उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है। तो प्यार सबसे बड़ी बात होती है, किसी का दिल सबसे बड़ी बात होती है। कोई आपको पसंद करता है, आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपसे प्यार करता है, कोई आप किसी को प्यार करते हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। किसी का प्यार मिलना ये सबसे बड़ी बात है। तो उनको सबसे ज्यादा आपका रोमांटिक अंदाज, आपका प्यार करने का अंदाज ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। दुनिया में अ, अच्छे चेहरे तो बहुत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जिसके साथ दिल जुड़ जाता है उसका चेहरा इस दुनिया में सबसे ज्यादा अलग दिखता है। उससे भी अच्छे खूबसूरत चेहरे दुनिया में होते हैं, लेकिन जिससे प्यार हो जाता है उसका चेहरा हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है पूरी दुनिया में। तो एक आपके साथ दिल का जुड़ाव, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपके साथ फील करते हैं, इसी वजह से वो आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। और अब हम मैसेजेस लेते हैं। आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेज क्या है आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी अभी की रोमांटिक फीलिंग क्या है, ये कार्ड के जरिए हम देखते हैं। उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। इमेजिनेशन, आपको बहुत ही वो इमेजिनेशन करते हैं, आपको इमेजिन बहुत करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। सिर्फ रात को ही आपको इमेजिन करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको दिन रात सोते जाते जागते उठते बैठते आपके ही सपने देखते रहते हैं, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। अगर वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप उनको देख रहे हो, आप उनके सामने हो। अगर वो सो रहे हो तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बाजू में सोए हो। अगर खा रहे हो तो ऐसा लगता है कि आप उनके साथ खा रहे हो। अगर वो कहीं ड्राइव पे कहीं बाहर जा रहे हो तो भी उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ में ही बैठे हो। तो हर पल हर वक्त वो आपके ही सपने, आपके ही जैसे कि डे ड्रीमिंग वो करते रहते हैं। तो आपको वो बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, उनको आपके सपने भी बहुत ही आते हैं। हर पल हर वक्त वो आपके ही एक नशे में रहते हैं, जैसे कि एक नशा सा, एक अजीब सा एक आप ही आप उनके सराउंडिंग घूमते रहते हो। हर पल हर जगह आप ही आप नजर आते हो उनको। चौबीसों घंटे चाहे कितना भी वक्त गुजर गया हो, लेकिन वो चौबीसों घंटे आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कितना भी नाराजगी हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, नो कांटेक्ट हो, ये सब चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन 24 आवर्स वो आपके ही बारे में सोचते हैं। चाहे लड़ाई आप लोग एक दूसरे से बात करते हो नहीं करते हो, लड़ाई की है, आर्ग्यूमेंट्स है, जिद है, ईगो है, जो भी मैटर है, लेकिन
24 घंटे याद तो वो आपको ही करते हैं, चाहे गुस्से में करे, प्यार में करे, जो जिस भी वे में, लेकिन 24 घंटे आपकी ही प्रेजेंस उनके सामने रहती है और वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं आप, वो आपको इतना प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं आप उनके प्यार को समझ नहीं पाओगे तो कहीं आप उनको खो दोगे। अगर आप उनके प्यार को नहीं समझ पाओगे तो आप उनको खो दोगे। कहीं आपके बिहेवियर की वजह से आप उनको खो ना दो, इस बात की वो आपको वार्निंग भी दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका नेचर हो कुछ शक करने का, डाउट करने का, तो कहीं आपके नेचर की वजह से आप उनको खो ना दो, तो इसी वजह से वो आपको वार्निंग भी दे रहे हैं, आपके बिहेवियर की वजह से। कभी कभी हम अपने बिहेव की वजह से अपने पार्टनर को खो देते हैं, एक अच्छा खासा रिश्ता हाथ से चला जाता है। कभी बिना बात के डाउट करना, शक करना, अ, बिना बात के लड़ाई झगड़ा करना, तो ये सब चीजें एक दूसरे को और ज्यादा दूर कर देती है। तो आपके पार्टनर आपको वार्निंग दे रहे हैं कि थोड़ा आप अपना बिहेव चेंज करो, नहीं तो हम दोनों में दूरी आ सकती है। तो ये रही आपके पार्टनर की आज की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।